यमुना नदी का जलस्तर अभी 207.24 मीटर पर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। यानी दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। उधर हथनी कुंड बैराज से यमुना में हर घंटे करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना नदी का पानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कहर बरपा रहा है। दिल्ली में इस वक्त कहां-कहां हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। यमुना बाजार पर जल प्रहार। मयूर विहार में बाढ़ से हाहाकार। पानी में डूबा निगम बोट घाट। मदनपुर खादर में बाढ़ का कहर। कालंदी कुंज में यमुना तूफानी। वासुदेव घाट में 12 फुट तक पानी। जैतपुर में बाढ़ से हाहाकार। दिल्ली से सटा नोएडा का सेक्टर 135 भी डूबा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली राजधानी के ये वो इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की जबरदस्त चपेट में हैं। मंदिर, मकान, दुकान, शमशान, कब्रिस्तान सब यमुना के रौद्र रूप का कहर झेल रहे हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है। कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। जैतपुर साउथ ईस्ट दिल्ली में आता है। विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान सब जलमग्न हो चुके हैं। यमुना का विकराल रूप दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं एक टॉप एंगल से। इससे आपको अंदाजा होगा कि यमुना किस तरह से जो यमुना से लगते हुए दिल्ली के इलाके हैं वहां पर अपना कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जैतपुर और उसके आसपास के इलाकों की। और यमुना की तस्वीर आप देखिए कि वहां सामने आपको यमुना दिखाई देगी। और यमुना जो हम आम दिनों में बरसात के अलावा देखते हैं कि वहां से बहती हुई आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ, लेकिन अब बरसात के दिनों में जो विकराल रूप है कि यहाँ तक यमुना का जो पानी है वो आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ये दरिया नहीं, यमुना नहीं, बल्कि यहाँ समुंदर हो। इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। हालांकि एक चीज और आप नोट करेंगे कि जहां हम इस वक्त खड़े हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का इलाका है। और यमुना के उस पार जो बड़ी बड़ी आप इमारतें देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। उधर आपको पानी नहीं दिखाई देगा, वहां पानी नहीं है क्योंकि उधर पानी नहीं गया। लेकिन जो ये इलाका है पूरा दिल्ली का, यहाँ पूरा जो पानी है वो इधर की तरफ आ गया क्योंकि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है जिससे इस पानी को रोका जा सके। उधर आपको एक पुश्ते के तौर पर बने हुए जो बड़े बड़े पुश्ते हैं वो दिखाई देंगे बिल्डिंगों से पहले, इसलिए वहां पर कोई पानी नहीं जाता। सारा पानी का जो बहाव है यमुना का वो दिल्ली की तरफ ही आ जाता है। दिल्ली में इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। दिल्ली के गाड़ी मांडू, सोमिया विहार, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइंस, ISBT, कश्मीरी गेट और बदरपुर जैसे इलाकों का हाल बेहाल है। यमुना का पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। बाढ़ के पानी का सबसे ज्यादा कहर यमुना बाजार इलाके में बरपा है। यमुना बाजार में बाढ़ का पानी 12 फुट तक पहुंच गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो राहत शिविर बनाए गए थे वो भी डूब चुके हैं। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका इस समय बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दीवार के उस तरफ 12 फीट पानी है और जहां राहत शिविर बनाए गए थे वहां भी इस समय पानी आ चुका है। ये पानी गंदा है, सीवर का पानी यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है। कई कीड़े मकोड़े जानवर इस पानी में तैर रहे हैं। अभी भी NDRF यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है क्योंकि कुछ परिवार यहाँ से नहीं गए हैं, वो अपने घरों के ऊपर छतों पे रह रहे थे। ऐसे में NDRF की 7 टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं। जहां पे पानी सबसे ज़्यादा है वहां पे बार बार जाके चेक किया जा रहा है कोई फंसा तो नहीं है। खासकर जानवर इस पानी में
फंस जा रहे हैं। ऐसे में सबको रेस्क्यू करने का जिम्मा एनडीआरएफ के कंधों पे है। यहाँ पे एनडीआरएफ के आपको कई जवान दिखेंगे क्योंकि निगमबोध घाट भी बगल में है। ऐसे में यहाँ का पानी होते हुए निगमबोध घाट और आईएसबीटी तक जा रहा है। यमुना बाजार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो लोग अपने घरों की छतों पर रह रहे थे वो अब उसे भी खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। पानी इतना गंदा है कि लोगों के पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तबाही की ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पे यमुना के पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। यहाँ पे हजारों घर थे जो इस समय जलमग्न हो चुके हैं। ये जो आप नाव देख रहे हैं, ये नाव पहले घाट से नीचे, सीढ़ियों से नीचे यमुना के किनारे पे रहती थी, लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि अब ये जो नाव है ये घरों की छत तक आ चुकी है। यहाँ पे लोग घरों पे रहने को मजबूर थे तो घरों की छतों पे चले गए जब पानी बढ़ा, और अब जो छत है वो कभी भी टूट सकती हैं, इसलिए यहाँ से छतों को भी खाली किया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी मजबूरी आप समझिए कि इस गंदे पानी ने उनके साथ क्या किया है। यहाँ पे ये नाव चलाने का काम करते हैं और अपनी नाव को छोड़ भी नहीं सक रहे हैं, इसलिए आप इनकी हालत देखिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा गणेश नाम है। गणेश जी, आप लगातार यहाँ अपनी नाव की देखरेख के लिए आ रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पैरों में, डॉक्टर ने तो मना करा कि पानी में मत उतरना, बुखार भी हो गया था, कल दवाई भी ली है मैंने। आप तस्वीरों में दिखा सकें इस पे वो भी हो रही है, खुजली सी भी हो रही है इसके अंदर, फंगस। तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उनके जो घर का सामान है, उनकी जो गृहस्थी है वो पानी में डूब रही है, तो दूसरी तरफ गंदा पानी बीमारियों का सैलाब भी लेकर आ रहा है। लोगों को गंदे पानी से एलर्जी हो रही है, स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, अपने घर को छोड़ नहीं सकते, सामान को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए लोग राहत शिविर केंद्रों में जा तो रहे हैं लेकिन बहुत परेशान हैं। तस्वीरें आप देखिए, पानी का प्रवाह बहुत तेज है, पानी ओवरफ्लो है। यमुना नदी इस वक्त किस तरीके से लबालब पानी से भरी हुई है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए अब यमुना नदी का जो पानी है वो आसपास के इलाकों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में मयूर विहार हो, उस्मानपुर हो, चाहे तिब्बती मार्केट हो या फिर बाकी तमाम जो इलाके हैं, सिविल लाइंस हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये पानी का अटैक इस वजह से हुआ है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उसकी वजह से यमुना नदी खतरे के लेवल को पार कर चुकी है, 205 से 207 पर पहुंच चुकी है और अब यमुना का पानी निचले इलाकों में, यमुना के आसपास वाली बस्तियों में घुस रहा है। हालांकि यमुना का वाटर लेवल कल के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है। कल वाटर लेवल जहां 207.47 मीटर था, तो वहीं आज सुबह 11 बजे तक यमुना का वाटर लेवल थोड़ा सा घटकर 207.27 मीटर हो गया है। लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। यमुना अभी भी डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रही है। वासुदेव घाट में बाढ़ का पानी 12 फुट तक पहुंच चुका है। यमुना नदी वासुदेव घाट के बराबर में बह रही है। वासुदेव घाट से पानी होते हुए रिंग रोड और आईएसबीटी तक पहुंच रहा है। जो हाल वासुदेव घाट का है वही हाल निगमबोध घाट का है। यमुना के पानी ने पूरे निगमबोध घाट को जलमग्न कर दिया है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से यहाँ अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के पार बह रही है। यमुना का रौद्र रूप डराने वाला है, लगातार खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पानी अब कम होगा, लेकिन अभी तक के पूरी तरह से हालात सुधरे नहीं हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें निगमबोध घाट के सामने की है। ये पीछे रास्ता कश्मीरी गेट से आता हुआ आगे आईटीओ और राजघाट की ओर जा रहा है। सड़क जलमग्न हो चुकी है। इस समय यहाँ पर देखिए कितना पानी भरा हुआ है इस पूरे इलाके में कि अब यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। कई घंटों तक लोगों को यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। देखिए कितना ये लंबा जाम है। यहाँ पर बड़े पंप लगा करके पानी का निकासी का काम भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लोग बम्पर टू बम्पर चल रहे हैं, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। यमुना में जिस तरह से पानी बढ़ा है उससे अब दिल्ली की सड़कों पर भी पानी पहुंच चुका है। निगमबोध घाट के अंदर भी पानी पहुंच चुका है। अंतिम संस्कार की क्रिया भी नहीं हो पा रही है। दिल्ली में लगातार
हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। निचले इलाकों में तो ये पानी आ ही गया है, लेकिन अब सड़कों पर भी आ गया है। कई सारे वादे किए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा कि पानी अब सड़कों पर नहीं आएगा, बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही पानी 207 मीटर के पार गया, दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई और ये दावे खोखले साबित हो गए। निगमबोध घाट से लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए दूसरे शमशान घाटों पर भेजा जा रहा है, लेकिन वहां भी हालात वैसे ही हैं। ये गीता कॉलोनी के शमशान घाट की तस्वीरें हैं, जहां सभी प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं। शमशान घाट की सभी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। तस्वीरें हम गीता कॉलोनी के शमशान घाट की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरा शमशान घाट इस समय जलमग्न हो चुका है। यहां पे क्रियाक्रम करना भी अब बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स है वहां तक पानी आ चुका है। जो ऊंचाई पे बनाए गए प्लेटफॉर्म थे वहां तक पहुंच पाना अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो लकड़ियां रखी गई थी वो भी इस समय पूरी गीली हो चुकी हैं। ऐसे में जो भी लोग अपने मृत परिजनों को यहाँ लेकर आ रहे हैं, उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि निगमबोध घाट के बाद गीता कॉलोनी का शमशान घाट अब यमुना के पानी में डूब चुका है। ये जो यहाँ पे शमशान घाट में लकड़ियाँ रखी गई थी वो इस समय पानी में आधी डूब चुकी हैं, लकड़ियाँ गीली हैं। इस वजह से भी जो क्रीमेशन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली का मदनपुर कादर गांव हो या दिल्ली का उस्मानपुर, हालात हर जगह एक जैसे हैं। पूरी बस्ती पानी में समा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। उस्मानपुर में इस समय तबाही ही तबाही है। जिस जगह हम खड़े हैं, आप यकीन माने कि ये एक मेन रोड है जो हाईवे से लगी हुई है और उस्मानपुर गांव की तरफ जाती है। मेरे पीछे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीच नदी में खड़ी हूं, लेकिन ये नदी नहीं है, सड़क है और पीछे उस्मानपुर गांव है जो इस समय पानी में यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरीके से डूब चुका है। अचानक से यहाँ पे पानी बढ़ा। गांव के लोगों का कहना है कि 2023 से ज़्यादा यहाँ पे इस बार तबाही हुई है। कई लोग इस समय उस्मानपुर गांव के उस तरफ हैं जो सेकंड फ्लोर पे या छत पर फंसे हुए हैं, लेकिन रिलीफ कैंप में लोग नहीं जाना चाहते हैं। इस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी यहां बंद है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। खाने पीने का सामान भी रेस्क्यू टीम्स को पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी अब रेस्क्यू टीम के कंधे पर है कि उन्हें ज़रूरत का सामान मिल सके। कई मवेशी भी इस पानी में फंसे हुए हैं। बीच बीच में रेस्क्यू भी किया जा रहा है, रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ के सांसद यहाँ से गायब हैं। यहाँ के विधायक यहाँ के लोगों का सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे लोगों की नाराजगी भी नजर आ रही है। अगर 2 दिन में पानी कम नहीं होता तो यहाँ बीमारियों का घर बन सकता है, क्योंकि कचरा पूरा यमुना से फ्लो होके गांव की तरफ आ रहा है और ये इलाका एक सूखा इलाका था जो अब पूरी तरीके से यमुना ने टेक ओवर कर लिया है, या ये कहें यमुना यहाँ पे अपने रौद्र रूप में बह रही है। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये सिविल लाइंस इलाके की तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर नदी बह रही है, मंदिर घर सब डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में सिविल लाइंस इलाके का स्वामी नारायण मंदिर भी जलमग्न हो गया है। पिछले 48 घंटे से इसी तरह से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। देखिए, ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसके आसपास घर मौजूद है। घरों के अंदर लोग भी फंसे हैं जो किसी तरह से घरों में पानी आने से बचा रहे हैं। आप देखिए, पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर गंदा है और कोई सुध-बुध लेने नहीं पहुँचा। यहाँ पर हमें कोई निकासी होते हुए भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही अपने घरों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पंप्स की आवाज़ हमें आ रही है जो लगे हुए हैं, जो मंदिर के अंदर भी पानी चला गया है उसको भी निकालने का प्रयास कर रही है। पानी देखिए, इतना गंदा पानी है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ दिनों में बीमारियाँ फैलने लग जाएंगी। आसपास लोग रह रहे हैं, लोगों का घर है, ये बेला रोड है, यहाँ से कुछ ही दूर पे LG आवास है, उससे कुछ ही दूर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री
आवाज भी है। तो आप देखिए ये पॉश इलाका है जिसकी ये घर में पानी भर चुके हैं, पानी से लबरेज है, दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है, लोग घंटों से यहाँ पर अंदर ही फंसे हुए हैं। जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये इतना गंदा पानी है कि इससे अब धीरे धीरे बीमारियां भी फैलने लगेंगी। देखिए बारिश का सिलसिला भी जारी है,